मेरे जीवन में आना है। प्रभु के अनुग्रह है। आमीन। वचन को समझने के लिए हम पर अनुग्रह कर प्रभु, यीशु मसीह के नाम से आमीन। हालेलुया। पिछले हफ्ते हमने देखे थे नया जन्म, एक नया शुरुआत। हालेलुया। इसके बारे में हमने पिछले हफ्ते हम देख रहे थे। पिछले हफ्ते और हमने क्या देखा है, नया जन्म क्यों आवश्यकता है, क्यों आवश्यकता है, इसके बारे में हमने देखे थे। और नया जन्म कैसे होता है, इसके बारे में भी हमने देखे थे। हालेलुया। आज नया जन्म के चिन्ह, नया जन्म पाने के बारे में पिछले हफ्ते हमने देखे थे। नया जन्म अगर हमने लिया है, वो एक अनुभव होती है, वो एक अनुभव होती है। नया जन्म एक अनुभव होती है। उस अनुभव को पाना बहुत ही आवश्यकता है। अनंत जीवन में प्रवेश करने के लिए नया जन्म लेना आवश्यकता है। ये अनुभव होना आवश्यकता है। ये अनुभव आपके अंदर है कि नहीं, इसका चिन्ह क्या होता है। मैंने पाया कि नहीं पाया है। मैं तो हर हफ्ते चर्च में आ रहा हूं, रोज प्रार्थना कर रहा हूं, क्या मेरा नया जन्म हुआ कि नहीं हुआ है, कैसे पता चलेगा। उसके एक चिन्ह के बारे में हम देखेंगे। अगर आपके जीवन में आप नया जन्म लेने के अनुभव पाया है तो कि क्या क्या चिन्ह होती है। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, ऐसी बात रहती है, विधियां रहती है, क्या रहती है, विधियां रहते हैं। विधियां जब हम विधि को पूरा करते हैं तो कई बार विधियां मन से पूरी नहीं किया जाती है। विधियां कई बार फर्ज से निभाया जाती है। लेकिन प्रभु कुछ भी बातें फर्ज के लिए, निभाने के लिए प्रभु नहीं चाह रहा है। प्रभु चाहता है कि जो भी हम कर रहे हैं तन मन से करें। आमीन, हालेलुया, है ना। कुछ लोग मतलब आते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, प्रार्थना करना है, करते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? करना है करके करते हैं। और भैया आपके पाप की अंगीकार करो तब, है ना, पाप की अंगीकार करो तब पाप क्षमा होगी, अनंत जीवन मिलेगी। कुछ लोग पाप की अंगीकार भी नाम के लिए करते हैं, करने के लिए बोल रहे हैं। कोई भी जो बातें हैं तन मन से करना है। आमीन। वाक्य में हमारे पापों के लिए हम पश्चाताप होकर, है ना, हाँ मैं गलती किया हूं करके वाक्य में उससे बाहर आना चाहेंगे, वाक्य में उसे छोड़ना चाहेंगे, सच्चे दिल से उसको अंगीकार करेंगे, तब आपके पाप क्षमा होती है। तो कुछ लोग मतलब बोलने से, अरे ये सब करने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है हम करेंगे करके फर्ज के लिए बोलने से कुछ होता नहीं है, कुछ होता नहीं है। इसलिए तो मैं आपको बोल रहा हूं कि चिन्ह होना जरूरी है। भैया आपने जो जो बोला हमने कर लिया है, फिर भी ये चिन्ह मेरे अंदर नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो ये नहीं दिखाई दे रहे तो आप सचमुच, है ना, दिल से सब कुछ किया क्या, एक क्वेश्चन मार्क वहां पर आ रही है। हालेलुया। इसलिए आप लोग ध्यान से इस बातों को सुन लीजिए। हम पढ़ेंगे पहला यूहन्ना के पुस्तक 3 अध्याय और 9 वचन को पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना
तीसरा अध्याय और 9वां वचन। परमेश्वर से जन्मा है जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, वो पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है उसका बीज उसके अंदर बना रहता है, और वह पाप कर ही नहीं सकता, वो पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। परमेश्वर से जन्मा है। हालेलुया। इस वचन को पढ़कर थोड़ा से लगता है कि क्या वचन, क्या लिखा है यहाँ पर करके, है ना। ऐसा भी हो सकता है क्या करके लगता है। हालेलुया। जब एक व्यक्ति सचमुच प्रभु के लिए अपने जीवन को समर्पित करता है, उनके साथ ये सब कुछ संभावना है। आमीन। हालेलुया। हमारा जीवन आधे अधूरा परमेश्वर के लिए समर्पित नहीं होना है। करना पड़ रहे हैं करके नहीं, बोलना है करके, बोल रहे हैं करके नहीं, कोई मजबूरी से नहीं। यीशु मसीह हमेशा एक बात बोलता है। क्या बोलता है? जिसको कान है वो सुन ले। कोई मजबूरी नहीं है, कोई भी मजबूरी नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। कोई मजबूरी नहीं है। जिसको कान है वो सुन ले। वचन सभी के पास बोया जा रहे हैं। जिसको कान है वो सुनेंगे। आमीन। जो सुनेंगे उनके जीवन में वो काम करेगा। आमीन। हालेलुया। जिनके हृदय अच्छे अच्छे भूमि है उसमें उक्कर आएगी। आमीन। जिसके पथरीली है उसके हिसाब से रहेगी। आमीन। जिसके मतलब घाटा पड़े हैं, बहुत ज्यादा मतलब झाड़ियां हैं, उसके हिसाब से वचन काम करेगी। जैसे हमारे मन है, जैसे हमारे जीवन है, जैसे हमारे विश्वास है, वैसा ही वचन आपके जीवन में काम करेगा। आमीन। हालेलुया। आप अच्छे मनुष्य है, अच्छे हृदय है, अच्छे भूमि है, आपके मन में अच्छे विश्वास है, जो बीज बोया जाते हैं, वचन बोया जाते हैं, वो अच्छे उगकर आएगी। वचन के अंदर सामर्थ्य रहती है, वचन के अंदर आशीष रहती है। आमीन। जब वो अच्छे भूमि पर, अच्छे हृदय पर, अच्छे मनुष्य के ऊपर बोया जाते हैं, वो अच्छे से आशीष देती है। आमीन। वचन के सामर्थ्य उनके जीवन में काम करेगा। वचन की आशीष उनके जीवन में आएगी, क्योंकि वो सच्चे और अच्छे दिल से उसको ग्रहण किया है। आमीन। हालेलुया। इसलिए इस वचन को हम जब पढ़ते हैं तो लगता है कि ऐसा भी हो सकता है क्या, लेकिन हम सचमुच हमारे जीवन प्रभु के लिए परिपूर्ण रीति से समर्पित है तो ये मुमकिन है। आमीन। सो पढ़ेंगे आगे हम पढ़ेंगे पाप से दूर रहने की इच्छा। आमीन। हालेलुया। पहला चिन्ह ये है, पाप से दूर रहने के लिए इच्छा होती है। मैं एक नया जन्म ले लिया है, नया जन्म हुआ है मेरा, प्रभु में नया जन्म हुआ है। यह अनुभव अगर मेरे अंदर है तो पाप से दूर रहने के लिए मेरे मन में इच्छा होती है। आमीन। आपके अंदर ऐसा इच्छा हो रहा है क्या? आपको सोचना है। मैं उद्धार पा लिया हूं, मैं नया जन्म ले लिया हूं, नया सृष्टि हो गया हूं प्रभु में, यह अनुभव है करके अगर आप अपने अंदर बोल रहे हैं तो, उद्धार के अनुभव है करके अगर आप बोल रहे हैं तो, आपके अंदर सबसे पहला चिन्ह यह होना चाहिए, पाप से दूर होने की इच्छा होना चाहिए। आमीन। पाप करने के लिए कभी भी आपके अंदर इच्छा नहीं होगी।
गलती करने के लिए इच्छा नहीं होगी, पाप से दूर भागेंगे। जहां पाप हो रहे हैं वहां से आप दूर भागेंगे, पाप के मंडली में नहीं रहेंगे, आपके मन पाप से दूर भागेगा। हालेलुया, हालेलुया। अब उन पर ध्यान मत देना। दुष्ट आत्माएं मतलब क्या करती हैं, कभी कभी चिल्लाती है, निकलती है, उस पर ध्यान मत देना, वचन के ऊपर ध्यान दीजिए। पाप करने के लिए आपके अंदर इच्छा अगर हुआ है, अभी भी पाप करने के लिए इच्छा है, तो कि आप अभी भी नया जन्म नहीं पाया है, आपको मन फिराने की आवश्यकता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जो व्यक्ति जब अपने पापों को अंगीकार कर रहे हैं, उद्धार पा रहे हैं, नया जन्म ले रहे हैं, वो पवित्र हो रहे हैं। आमीन। प्रभु ने धर्मी बना रहे हैं। जब धर्मी बनाने के बाद परमेश्वर के संतान बना रहे हैं। जो परमेश्वर के संतान होकर हम पाप करने की इच्छा थोड़ी रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ना मैंने पिछले बार आपको बोला था कि हम ध्यान मत दीजिए, मैं बोल रहा हूं ना, ध्यान मत दीजिए, ध्यान मत दीजिए, ठीक है। वचन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके लिए जो वचन चाहिए वो बोया जारी है। शैतान डिस्टर्ब करेंगे, सुनने नहीं देंगे। आप बिल्कुल ध्यान मत देना, बिल्कुल ध्यान मत देना है। जीसस, थैंक यू लॉर्ड। जितने दुष्ट आत्माएं हैं, यीशु के नाम में इस शरीर को छोड़कर निकल, यीशु के नाम में। शांत हो जाओ यीशु के नाम में। जीसस, वचन सुनने के लिए कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना है। जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। ओके, ध्यान मत दीजिए, यहां ध्यान दीजिए। अगर हम परमेश्वर के संतान हो गया है तो हमारे अंदर पाप करने के लिए इच्छा नहीं होना चाहिए। मैं इसलिए शुरुआत में ये बोला है, कई बार हम सुन रहे हैं यहां पर कई बार कि फर्ज के लिए अगर आपने किया है, करना है करके किया है, वाक्य में जो उद्धार के अनुभव है वो आपने नहीं पाया होंगे। वाक्य में प्रभु हमारे लिए जो पाप क्षमा रखा है, वाक्य में, बाइबल में प्रभु हमें जो उद्धार की अनुभव रखा है, उसको पाना है। अगर आप उसको अगर अपने जीवन में पाया है तो आपके अंदर पाप करने के लिए इच्छा नहीं होगी। आमीन, हालेलुया। पाप से आप दूर रहेंगे, पाप से दूर रहेंगे। मुझे पाप नहीं करना है, हालेलुया, हालेलुया। दूर रहेंगे, मुझे नहीं करना है। उस पाप से दूर रहने के लिए आप कुछ भी त्यागने के लिए तैयार हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे। आपको पाप एलर्जी हो जाएगी, नहीं करना है मुझे। आमीन। कुछ दिन के पहले वही पाप हमने किए थे, उसी पाप की दशा में हम पड़े थे, लेकिन आज जब प्रभु के लहू हमें धोकर शुद्ध कर दिया है, प्रभु हमके धर्मी बना दिया है, प्रभु हमें धर्मी बना दिया है, तो पाप करने की इच्छा हमारे अंदर से प्रभु जड़ से निकाल देता है, क्योंकि प्रभु उनके संतान में बना देता है ना। पिछले बार मैंने बोला था, प्रभु के संतान हम कई बार हम सुन रहे हैं इस वचन को बार बार, जितने ने उसके ऊपर विश्वास कर रहे हैं, उन्हें ग्रहण कर रहे हैं, उनके संतान होने के प्रभु अधिकार दे रहे हैं। सुन सुनकर कई बार हमको लगता है कि हम प्रभु के संतान हैं कि नहीं। हम वाकई में प्रभु के संतान हैं। आमीन।
सिर्फ नाम के लिए नहीं तो बोलने के लिए नहीं, वाक्य में प्रभु उनके संतान हमें बना के रखा है। कितने लोग विश्वास कर रहे हैं? हालेलुया। अगर हम प्रभु के संतान बना है तो कि हमारे अंदर पाप करने की इच्छा नहीं रहेगी। हालेलुया, हालेलुया। पाप करने की इच्छा नहीं रहेगी। यही है कि हमारा पहला चिन्ह होती है। जैसे इस पिक्चर में देख रहे हैं कि एक तरफ से पवित्रताई, एक तरफ से पाप के जीवन, दोनों के बीच में हम खड़े हैं। दोनों के बीच में हम खड़े हैं। पाप के रास्ता में जाने के लिए, पाप के तरफ जाने के लिए मन अब नहीं चाहेगा। पवित्रताई के ऊपर इच्छा करने लगेगी। मुझे पवित्र में जीना है, एक इच्छा मन में आ जाती है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आपके अंदर पवित्रताई में जीने के इच्छा है कि नहीं? आप जरा सोच कर देखिए। मेरे अंदर पवित्रताई में जीना है, ये प्यास आ गया है, तो आपके अंदर उद्धार के अनुभव आ गया है। आप प्रभु के संतान बन गया है। आप नया जन्म ले लिया है। नया तौर से सृष्टि पाए गया है। हालेलुया। अगर नहीं है तो आप मतलब अपने आप को धोखा मत दीजिए कि मैं उद्धार पा लिया हूं, उद्धार पा लिया हूं करके। अगर अभी भी आपको आपके अंदर पाप करने की इच्छा है, अपने आप को आप धोखा दे रहे हैं। और वाकई में आप पाप को अंगीकार करिए, मन फिराइए। आमीन, हालेलुया। वाकई में प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करिए, तो ये अनुभव प्रभु आपको देंगे। ये अनुभव हर कोई के लिए ही है, ऐसा किसी के लिए नहीं। इस अनुभव को प्रभु देने के लिए ही वो क्रूस पर अपने जान को त्यागा है। लोगों को पाप से छुड़ाना है, पवित्रताई में लेकर आना है। इसलिए तो यीशु मसीह क्रूस पर मरा है। इस पृथ्वी में हर एक लोगों के अंदर पवित्रताई में जीने के इच्छा को देने के लिए प्रभु चाह रहा है। आमीन, हालेलुया। ओके, एक और वचन को पढ़ेंगे। पहला पतरस 2 अध्याय और 2 वचन को पढ़ेंगे। बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ, क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है। हाँ, सो यहाँ पर लिखा है नया जन्म हुआ, नया जन्म हुआ है। अब नया जन्म हुआ तो कैसे रहते हैं? बच्चे। नया जन्म हुए बच्चे किसका लालसा करता है? दूध के लालसा करती है। हालेलुया, है ना? तो इसमें लिखा है ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। हमारे उद्धार के अनुभव में हम आगे बढ़ने के लिए नया जन्म हुआ बच्चे जिस प्रकार दूध के ऊपर लालसा करती है, वैसे लालसा आप परमेश्वर के वचन के ऊपर करो। आमीन। क्यों करें? आपने जो पाया हुआ उद्धार में आगे बढ़ना है। आमीन। हमने एक उद्धार के अनुभव को पाया है। सिर्फ इतना जितने अनुभव पाया है उतने ही अनुभव में आपको नहीं रहना है। इस अनुभव से आपको आगे बढ़ना है। आमीन। कैसे आगे बढ़ेंगे? जितना वचन को जानेंगे, वचन पर चलेंगे, उतना आप आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। दूसरा एक चिन्ह है परमेश्वर के वचन और संगति में लगाव। आमीन, हालेलुया। दूसरा चिन्ह ये है, मुझे संगति में आना है करके अब एक मेरे मन में एक इच्छा हो रही है, एक लगाव हो रही है। चर्च के ऊपर एक लगाव, संगति के ऊपर एक लगाव,
चार लोग बैठ कर अगर प्रार्थना कर रहे हैं, मुझे वहां बैठने की इच्छा हो रही है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए मुझे और अच्छा लग रहे हैं, अच्छा लग रहे हैं। वचन को सुनने के लालसा, संगति में बैठने की इच्छा, प्रार्थना करने की इच्छा, आमीन, ये सब एक चिन्ह है। आप उद्धार पा लिया है, नया जन्म ले लिया है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। क्या आपके अंदर परमेश्वर के चरणों में आने के लिए, बैठने के लिए इच्छा हो रही क्या? प्रभु की संगति में आने के लिए दो प्रकार के जो बातों में इच्छा होती है। पहली बात जो है, जब तक अब मुझे छुटकारा नहीं हो रहे हैं ना, इच्छा होती है जाने के लिए। मेरी परेशानी दूर नहीं हुआ है, अभी वहां जाने से थोड़ा से आराम हुआ है। ये जो बातें हैं, जिन्होंने उद्धार नहीं पाया है उनको भी मतलब ये बात होती है। उनके मैं बात नहीं कर रहा हूं, उन मतलब शुरू में आ रहे हैं, अभी अभी जो आ रहे हैं, उन लोगों को क्या लगता है, उद्धार के बारे में नहीं पता है। उनको ये लगता है कि मेरे परेशानी ठीक हो जाए। आपकी परेशानी ठीक हो चुके हैं, आपके छुटकारा प्रभु दे दिया, चंगाई दे दिया। अगला जो लेवल जो है, उद्धार पाना है। अगर आप उद्धार पाने के बाद अब परेशानी नहीं है, दुष्ट आत्मा नहीं है, फिर भी प्रभु के चरणों में जाने के लिए, वचन को सुनने के लिए मुझे इच्छा होना चाहिए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मैं प्रभु के लोगों के साथ बैठना है, प्रभु के भवन में जाना है, वहां जाकर प्रभु को आराधना करना है, वहां जाकर प्रभु के वचन को सुनना है। मैं प्रभु के बारे में और जानना चाहता हूं, मुझे और प्रार्थना करना है, मुझे और प्रार्थना करने के लिए सीखना है। आपके अंदर एक इच्छा अपने आप होती है। आमीन, हालेलुया। नया जन्म हुआ बच्चे को दूध पीने के लिए अपने आप एक लगाव होती है, प्यास होती है। होती कि नहीं होती है? कहीं से सीख के आए क्या? नहीं, अपने आप अंदर से होती है कि दूध के ऊपर एक लगाव रहती है, पीना है। वैसा प्रभु में नया जन्म हुए जो बच्चे, आपके अंदर भी ऐसा ही प्यास होती है कि मुझे प्रभु के चरणों में जाना है, संगति में जाना है, वचन को सुनना है, प्रार्थना करना है, प्रभु के बारे में और भी जानना है। हालेलुया। ये कोई बोलने से नहीं आती है, अपने आप आती है। आमीन। क्यों आती है? आपके अंदर नया जन्म लेने के अनुभव है, इसलिए आती है। आमीन, हालेलुया। नया जन्म लेने के अनुभव इस प्यास को आपके अंदर दे देती है। आमीन। ये चिन्ह है। क्या आपके अंदर ये चिन्ह है? सोच कर देखिए। प्रार्थना में बैठना है, मुझे प्रार्थना करना है, प्रार्थना करना है। हालेलुया। मेरे जीवन की गवाही में आपको बताता हूं, मैं बहुत छोटे उम्र में, मतलब 10 उम्र में मैंने उद्धार पाया हूं। मैं एक मसीह परिवार में मैं पैदा हुआ हूं। मेरी मम्मी बहुत प्रार्थना करने वाली, इसलिए हमको भी वैसा ही उन्होंने क्या किया है, शिक्षा दिया है। सुबह 6 बजे उठना है, जैसे 6 बजे उठ के मुंह धो के सीधा हमको कहाँ बैठना है? प्रार्थना में बैठना है। सुबह प्रार्थना होगी, उसके बाद हमको बाइबल पढ़ना है, बाइबल में एक अध्याय पढ़ना है, उसके बाद हमको चाय मिलती है।
उसके बाद हम स्कूल में तैयार होंगे, स्कूल होके जाएंगे, स्कूल से 4 बजे आएंगे, फिर थोड़ा देर खेलेंगे, फिर 6 बजे मतलब हम पढ़ाई करेंगे। ठीक 8:30 बजे फिर से फैमिली प्रेयर होगी। फैमिली प्रेयर आधा घंटा होने के बाद 9 बजे फिर डिनर। इस तरह से हमको बहुत मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन में हमको उन्होंने क्या किया है, पालन किया है। संडे 8:30 बजे एक चर्च जाएंगे, मेनलैंड चर्च जाएंगे, 10:30 बजे वहां खत्म होगी। उसके बाद वहां से एक पेंटिकॉस्टल चर्च में जाएंगे 10:30 बजे, वहां से वो 1:30 बजे खत्म होगी। फिर हम घर आते आते 2 बज जाएगी, 2-2:30 बज जाएगी। फिर आने से सुबह से फास्टिंग, जैसे आएंगे तुरंत हमको खाना नहीं मिलेगी। फिर हम परिवार के साथ बैठेंगे प्रार्थना में, फिर हम प्रार्थना में बैठेंगे। रोज तो मतलब फैमिली प्रेयर में कोई एक जन प्रार्थना करेंगे, संडे पूरे लोग प्रार्थना करेंगे। हम 5 भाई लोग हैं, हमारी मम्मी 6, इतने सारे लोग मतलब क्या करेंगे, प्रार्थना करने से बहुत टाइम लग जाती है। फिर हमको 3-3:30 बजे की बाद क्या होती है, खाना मिलती है। फिर नहीं छोड़ते हमको, एक भजन संगीता रट के हमको क्या करना है, सुनाना, तब जाके खेलने के लिए बाहर जा सकते हैं। इतना कुछ था हमारे जीवन में, लेकिन ये सब मजबूरी से कर रहे थे हम। समझ में आ रहे, कैसे कर रहे थे, मजबूरी से कर रहे थे, रो रो कर रहे थे। समझ में आ रहे, हालेलुया। लेकिन जब मैंने 10 मतलब उम्र में जब वीबीएस गया, वीबीएस चल रहे कि नहीं चल रहे हैं करके भी देखने की टीम आती है मेनलैंड चर्च में, बाहर से कुछ भैया लोग आते हैं, वो आकर एक स्पेशल मीटिंग रखे थे। उस मीटिंग में एक उद्धार के अनुभव प्रभु मुझे दिया। उसके बाद कोई बोलने के लिए जरूरत नहीं पड़ा मुझे। मम्मी बोलती है प्रार्थना करो, बाइबल पढ़ो, चाय मांगे तो बाइबल पढ़ लिया क्या, ये सब होता था। लेकिन अब मेरे अंदर उसी उम्र में खुद प्रार्थना करने के लिए इच्छा हुआ था, बाइबल पढ़ने के लिए इच्छा हुआ था। हम जब मजबूरी में बाइबल पढ़ते थे, ऐसे स्पीड से पढ़ते हैं जल्दी खत्म हो जाए, हालेलुया। लेकिन जब उद्धार पाने के बाद एक लगाव से जब बाइबल को हमने जब पढ़े हैं, उसको पढ़कर समझने के लिए इच्छा हुआ है। आमीन। बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। मजबूरी से करना, तन मन से करना, बहुत अंतर है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपके अंदर तन मन से करने के इच्छा प्रभु देता है। क्या ये अनुभव आपके अंदर है क्या? पास्टर बोल रहे हैं, नहीं तो कोई बोल रहे हैं करके अगर आप प्रार्थना करेंगे तो प्रार्थना जैसे नहीं रहेगी। आमीन। मजबूरी से नहीं, फर्ज निभाने के लिए नहीं। रोज 1 घंटा प्रार्थना करना है, रोज 1 अध्याय पढ़ना है करके आप मजबूरी से अगर करेंगे, उसमें कितना फायदा रहेगी मुझे नहीं मालूम। लेकिन आप उद्धार के अनुभव को पाकर एक इच्छा से इसको पढ़ेंगे, एक इच्छा से आप अगर आप प्रार्थना करेंगे, उसमें बहुत फायदा रहेगी आपका। आमीन। वो प्रार्थना आपके जीवन में बहुत उत्तर को लेकर आएगा। जब ऐसे आप इच्छा से बाइबल पढ़ेंगे तो ये वचन आपके लिए बहुत कुछ आपको सिखाएगा। आपकी जिंदगी के लिए जो चाहिए बहुत कुछ आपको सिखाएगी। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आपको इसके अंदर एक लगाव होना है। आपके अंदर इस लगाव है क्या? आप अपने आप को सोच कर देखिए। अगर नहीं है तो आपको उद्धार पाने की आवश्यकता है। आप नया तौर से जन्म लेने के
आवश्यकता है। आमीन, हालेलुया। एक लगाव रहती है ना, ठीक इस पिक्चर में वही हम देख रहे हैं। अगला जो वो मटेंगे, ओके ओके ओके। एक और वचन को पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना 4वां अध्याय और 7 वचन को पढ़ेंगे। आपस में प्रेम रखे, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और जो परमेश्वर को जानता है। जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। हालेलुया। प्रेम के बारे में यहाँ पर लिखा है, जो परमेश्वर को जानता वो प्रेम रखता है। आमीन, हालेलुया। जो प्रेम नहीं रखा है वो परमेश्वर को नहीं जानता है, नहीं जानता है। ओके, प्रेम में बढ़ना और मसीह के चरित्र को अपनाना। आमीन। उद्धार के अनुभव को पाने के बाद आपके अंदर ये बात भी होती है कि आप प्रेम आपके अंदर आ जाती है। आमीन। पहले से ही आपके अंदर एक प्रेम है, वो आपके स्वाभाविक प्रेम है, उसके बारे में मैं नहीं बोल रहा हूं। एक और प्रेम आपके अंदर आ जाती है, वो है परमेश्वर का प्रेम। आमीन, हालेलुया। आप अगर नया जन्म लिया है, वाकई में उद्धार के अनुभव को पाया है, तो परमेश्वर के प्रेम आपके अंदर आ जाती है। आपकी नजर बदल जाती है। पहले जैसे आप अब नहीं रहेंगे। आपके अंदर कई परिवर्तन आ जाती है। आपके स्वभाव में भी परिवर्तन आ जाती है। अब आपके अंदर एक और प्रेम को आप खुद देखेंगे। अभी तक जो प्रेम आपने प्रकट नहीं किया है, वैसा एक प्रेम आपके अंदर से प्रकट होती है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। प्रकट होती है। ऐसे एक प्रेम आपके अंदर होना बहुत जरूरी है। यही बातों में बहुत लोगों के अंदर मिस्टेक हो रहे हैं, पूरे मसीह समाज के अंदर। उद्धार पाने के अनुभव है करके बताते हैं लोग, लेकिन उनके अंदर परमेश्वर के प्रेम प्रकट नहीं हो रही है। प्रकट नहीं हो रही है। प्रकट नहीं होने के कारण कि उनके गवाही के जीवन नहीं है। गवाही के जीवन नहीं है, तो इस वजह से उनके द्वारा प्रभु के नाम महिमा नहीं हो रही है। प्रभु के सुसमाचार, प्रभु के नाम, प्रभु के रोशनी जिस प्रकार फैलना चाहिए फैल नहीं रही है, वहीं रुक जा रही है। आपके अंदर वाक्य में, आपके स्वभाव में एक बदलाव आती है। उद्धार पाया है तो आपके अंदर प्रभु के प्रेम आती है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। क्या आपके अंदर प्रभु का प्रेम प्रकट हो रहे हैं? आप महसूस कर रहे हैं ये मेरा प्रेम नहीं है, ये प्रभु का प्रेम है। महसूस आप कर रहे क्या? अपने आप को सोच कर देखिए। अगर आप बोल रहे कि मैं उद्धार पाया हुआ व्यक्ति है, तो आपके अंदर यीशु मसीह का प्रेम प्रकट होती है। हालेलुया। वो प्रेम के भावना आपके अंदर आती है। आमीन, हालेलुया। सभी लोगों के अंदर, आपके परिवार के अंदर
एक प्रेम की भावना आपके अंदर आती है, अलग से दिखती है, अलग से आती है। आप खुद महसूस करेंगे, कल ऐसा नहीं था मेरे अंदर, आज कहां से ये आ गया है। ऐसा एक प्रेम प्रभु आपके अंदर देता है। हालेलुया। कितने लोगों के अंदर ऐसा है? हाथ उठाकर हालेलुया बोलेंगे। बहुत कम लोग हाथ उठ रही है ना। इसके पहले के चिन्ह तक हाँ करके बोलते थे सब, लेकिन यहां पर थोड़ा से सोच रहे हैं, ये सब तो कहां नहीं सोच रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। आप प्रभु के उद्धार को जब पाते हैं, आपका जीवन सचमुच अगर मन फिराया है, आपका जीवन सचमुच प्रभु के लिए समर्पित है, तो जरूर ये होता है। आमीन, हालेलुया। हमारा उद्धार के अनुभव आधा अधूरा नहीं होना चाहिए, आधा अधूरा नहीं होना चाहिए। आमीन, हालेलुया। जब आप अपने पाप को अंगीकार करते हैं, पूर्ण मन से अंगीकार करना है। आमीन, हालेलुया। जब हम पाप को अंगीकार करते हैं, अब हमने यीशु मसीह को जाना है, यहां आया, सुसमाचार को सुना, हमने यीशु मसीह को जान लिया है। जानने के बाद हमको पता चला है अभी तक हमने पाप के जिंदगी जिया है। अब पाप के जिंदगी जिया है तो अब ये पाप के जिंदगी हमने जो जीवन पहले बिताया है ना, उसके लिए हमारे मन में एक दुख होना चाहिए, मन में एक दर्द होना चाहिए। क्या जिंदगी मैंने जिया है, वाकई में मैंने पाप किया है, ये सारे बात मेरे जीवन से मुझे दूर करना चाहिए। ये जो है ना अंदर ये दुख, ये बात होना चाहिए। वाकई में मन के अंदर इस तरह से एक दुख होना आवश्यकता है। आमीन। उस दुख के साथ आप अपने पाप को अंगीकार करना है, दुख के साथ पाप को अंगीकार करना है। हालेलुया। अंगीकार करना है, करके नहीं। मैं बार बार बोल रहा हूं, क्योंकि कई लोगों के अंदर यह अनुभव नहीं है, अनुभव नहीं है। आमीन, हालेलुया। अगर यह अनुभव होती ना कि आप वाकई में बहुत आनंद होते हैं, जब नया जन्म लेंगे ना, जब आप उद्धार के अनुभव आपको अंदर मिलती ना, कि आपको अंदर इतना जो आनंद रहेगी, वो आनंद कहां से आया, क्यों मतलब मेरे अंदर इतना खुशी है, आपको नहीं मालूम है। ऐसा क्या मुझे मिल गया है, कि ऐसा मेरे साथ क्या हो गया है कि इतना मतलब मेरे अंदर आनंद उमड़ रही है, इतना खुशी मेरे अंदर से उमड़ रही है। यह अनुभव हर एक मनुष्य के जीवन में प्रभु देता है, चुने हुए लोगों के जीवन में नहीं। वाक्य में मन फिराने वाले, वाक्य में उद्धार पाने वाले हर एक लोगों के अंदर यह अनुभव प्रभु देता है। आमीन। अगर ऐसे आनंद से भरने वाले मन है तो जरूर आपके अंदर प्रभु का प्रेम उमड़ कर आती है। आमीन, हालेलुया। अगर अभी तक ऐसे अनुभव नहीं है, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि मैं उद्धार होकर 5 साल हो गया हूं, तो भी बोल रहा हूं अपने आप को धोखा मत दीजिए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यह अनुभव पाना आवश्यकता है। वचन में लिखा है, एक पापी
जब मन फिराता है, स्वर्ग में आनंद होता है। कैसे आनंद होता है? पूरे स्वर्ग राज्य आनंद मनाएंगे। स्वर्ग राज्य क्या मनाएंगे? जिसने मन फिराया उनके अंदर आनंद नहीं आएगा क्या? बहुत आएगी। आमीन, हालेलुया। सोच कर देखिए, पूरे स्वर्ग राज्य में मेरे खातिर मैंने मन फिराया, इसलिए पूरे स्वर्ग राज के अंदर आनंद उमड़ रही है, तो मेरे अंदर कितना ज्यादा उमड़ेगी। हालेलुया, हालेलुया। वो अनुभव आपके अंदर होना है। मैंने थोड़ा देर मतलब प्रभु मेरे पापों को क्षमा करो करके बोलकर प्रभु आपके लहू में धो दीजिए, शुद्ध कर दीजिए बोलकर खत्म करने वाले बात नहीं है। आपको मन फिराना है, मन फिराना है। मन कब फिराएंगे? मन कब फिराएंगे? मन जब फिराएंगे हमने हमारे पापों के खातिर हमने दुख हुआ है। हाँ, मैंने पाप किया हो, मैं अपने जीवन में गलती किया हूं, मैंने बहुत गलत रास्ता में आया हूं। अब ये रास्ता, ये पाप मेरे जीवन में नहीं होना है। मैं इस रास्ता को छोड़ रहा हूं, ये पाप को छोड़ रहा हूं। एक भी पाप मेरे जीवन में नहीं रहना है। अब एक भी पाप नहीं रहना है। प्रभु मेरे जीवन 100% आपके लिए समर्पित है। मैं अब पवित्रताई में जीने के लिए मैं जीना चाह रहा हूं। मैं आपको मेरे दिल में उद्धार करता परमेश्वर में ग्रहण कर रहा हूं। आमीन। सच्चे दिल पर आप इसको करिए, फिर क्या होता है आप देखिए। फिर मैं जो बोल रहा हूं ये चिन्ह आपके अंदर आता है कि नहीं आता है आप देखिए। हालेलुया, हालेलुया। जब तक हम सच्चे दिल से मन नहीं फिराते हैं, जब तक यह चिन्ह हमारे अंदर नहीं आती है। आमीन। प्रभु को थोड़ी हम धोखा दे सकते हैं मन फिरा लिया है करके। नहीं, हम कुछ बातों को फर्ज से बोलने से, है ना, नाम के लिए बोलने से, विधि जैसे करने से नहीं होती है। विधियां पुराना नियम में खत्म हो गया है। आमीन। नया नियम में केवल मन ही बात करता है, मन के बात ही है। विधि के बाद खत्म हो गया है। पुराना नियम में आप शुद्ध होने के लिए विधियां रहती है। इस विधि कर पूरा करो, आप शुद्ध हो जाएंगे। नया नियम में ऐसा नहीं है। नया नियम में मन के रिलेटेड बात ही बोला गया है, प्रेम के बात बोला गया है। आमीन, हालेलुया। मन फिराने के बात बोला गया है। वाक्य में अब मन फिराना है। हालेलुया। अब मन फिराएंगे, आप पाप से बाहर आने के लिए पूरा पूरा समर्पण करेंगे तो यह अनुभव प्रभु आपके जीवन में देंगे। हालेलुया। प्रेम में बढ़ना है और मसीह के चरित्र को अपनाना है। हालेलुया। ये अगले जो लेवल जो है, मुझे प्रभु के वचन पर चलना है, उनके चरित्र को अपनाना है, मसीह के स्वभाव को मेरे अंदर मुझे क्या करना है? आने देना है। मसीह के स्वभाव मेरे अंदर आना है। जब मैं अपने आप को देखूंगा, मैं उद्धार पाने के बाद मैं अपने आप को देखूंगा तो मेरे अंदर बहुत सारे कमी मुझे दिखाई देती है। उद्धार पाने के पहले आप अपने आप को जब देखते हैं तभी भी आप अपने आप को अच्छा ही लगते थे। मैं बहुत सही हूं। जब उद्धार पाने के बाद आप अपने आप को जब देखते हैं तब मेरे पूरे कमी मुझे दिखाई दे रहा है। अभी मुझे अभी प्रभु के चरित्र को अपनाना है, उनके स्वभाव को अपनाना है, उनके स्वभाव मेरे अंदर आना है। मेरे अंदर कई ऐसे स्वभाव है,
ऐसे कमियां हैं, आपके नजर बदल जाती है। उद्धार पाने के बाद आपकी नजर बदल जाती है। पहले जिस तरह से आप देखते थे इस दुनिया को, दूसरे को, अपने आप को, ये नजरिया टोटली बदल जाती है। आमीन, हालेलुया। पहले दूसरों को देखते थे, उनकी कमी दिखाई देती थी। अब दूसरों को देखते हैं, उनके ऊपर प्रेम आ रही है। पहले अपने आप को देखते थे, हमारे ऊपर प्रेम आती थी। अब हमारे ऊपर कमियां दिखाई देने लगे। बहुत कुछ चेंजेस आ जाता है। आमीन। वाक्य में उद्धार पाए हुए लोगों को ऐसा ही होता है। उद्धार में आगे बढ़ने वाले लोगों को ऐसा ही होती है। आमीन। उद्धार पा लिया हूं करके अभी भी आप उस पाप में ही रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी उद्धार के अनुभव में गड़बड़ है। उद्धार पा लिया हूं करके बोलकर अभी भी दूसरों को देखकर अब बुरा ही बोलते रहेंगे तो पहले भी ऐसा था, अभी भी ऐसे ही है। उद्धार कहां से आ गया है? पहले के और अभी के कोई फर्क नहीं है। तो आपको मतलब समझना है कि मैंने उद्धार के अनुभव को एक और बार मुझे टेस्ट करना है। आमीन। क्योंकि एक व्यक्ति उद्धार पाने के बाद बहुत कुछ चेंजेस उनके अंदर आ जाती है, उनके स्वभाव में चेंजेस आ जाती है। पूरा अगर नहीं आता तो थोड़ा बहुत आ जाती है जरूर। कम से कम प्रभु का प्रेम उनके अंदर आ जाती है। आमीन। उनके नजरिया कम से कम बदल जाती है। एक बदलाव उनके अंदर जरूर आती है। अगर वो बदलाव आए ही नहीं, उद्धार नहीं पाया है, अपने आप को धोखा दे रहे हैं। अगर मैं बाइबल से आपको उदाहरण अगर देना है तो जक्कई के जीवन में आप देख सकते हैं, है ना। जक्कई प्रभु को देखना चाहता था। प्रभु ने आकर मिले और वो घर लेके जा रहा था। लोग बुड़बुड़ाने लगे। जब जक्कई रुक कर क्या बोला है ना, आधे संपत्ति कंगाल लोगों को दे देता हूं और जिससे अन्याय से लिया 4 गुना लौटा देता हूं। तब प्रभु ने क्या बोला है? आज इस घर में उद्धार आ गया है। कब आ गया उद्धार? जब उसके अंदर बदलाव आया। कोई बदलाव ही नहीं आया, कहां से उद्धार आएगा? पहले उनकी नजर, अभी की नजर, उनके अंदर बदलाव आया कि नहीं आया? जक्कई का आया है। पहले पैसे के देखकर लालच आता था, पैसे देकर लालच आता था। अब पैसे को देकर देने के लिए मन आ रहा है। दे भैया, जितने हैं ले लो, देने। कहां से कहां बदल गया वो? आमीन। पहले लोगों से लूटने के लिए, अब देने के लिए। ऐसे इंसान बदल जाता है, स्वभाव बदल जाती है, उनके अंदर बदलाव आ जाती है। तब उद्धार के अनुभव पाया है। ये चिन्ह है। आमीन। क्या ये चिन्ह आपके अंदर है? क्या वाकई में आप उद्धार पाए? क्या आप सोचकर देखिए। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हम प्रभु के रास्ता को अपनाएंगे। आमीन। प्रभु के रास्ता को अपनाएंगे, पुराने रास्ता को नहीं। उद्धार पा लिया है तो आपके अंदर प्रभु के रास्ता पर चलने के लिए मन लगेगी। प्रभु क्या बोल रहे हैं, उनके वचन क्या बोल रहे हैं, मैं उस पर चलूंगा करके उसी पर ही मन लगेगी। आमीन। हालेलुया। पहले जैसे नहीं, आपकी नजरिया पूरा बदल जाएगी। आप परमेश्वर के पास जाने वाले रास्ता को चुनेंगे, उस रास्ता पर चलेंगे। हमको भी एक रास्ता है, वो हमारे नजर में पहले अच्छा लगता था, उस रास्ता को अब क्या कर देंगे? छोड़ देंगे।
अब प्रभु के रास्ता में चलने लगेंगे। आमीन, हालेलुया, है ना। एक और वचन को पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना 3 अध्याय और 3 वचन। और जो कोई उस पर यह आशा रखता है वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है। हालेलुया, ये आशा रखता है, ये कोशिश करता है, जैसा प्रभु पवित्र है वैसा ही मैं भी पवित्र होना है। हालेलुया, पवित्र जीवन जीने के प्रयास। आमीन, हालेलुया। अब उद्धार पाने के बाद पवित्र जीवन जीने के लिए आपके अंदर एक कोशिश रहती है। आमीन। जैसे आप उद्धार पाया, यीशु मसीह जैसे तो पवित्रता ही नहीं होंगे, लेकिन प्रभु आपको पवित्र किया है, पाप को क्षमा किया, पवित्र किया है। लेकिन पवित्रताई में मुझे आगे बढ़ना है। अभी क्या करना है? पवित्रताई में आगे बढ़ना है मुझे। अब उद्धार पाने के बाद पवित्रताई में आगे बढ़ने के लिए प्रयास करेंगे। आमीन। आपके अंदर ऐसा प्रयास है पवित्रताई में आगे बढ़ने के लिए? हर तरह से आप प्रयास कर रहे क्या? अगर आप कर रहे हैं तो आपके अंदर उद्धार के अनुभव है। अगर आपके अंदर पवित्रताई में आगे बढ़ने के लिए प्रयास करने के लिए प्रयास ही नहीं, मैं जितना हूं उतना ठीक है करके अगर रह रहे हैं, तो आपके उद्धार के अनुभव को आपको चेक करना है फिर से। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आप सोचकर देखिए, यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर का एकलौता पुत्र। परमेश्वर का एकलौता पुत्र इस संसार में आया। कहां से आया? स्वर्ग को छोड़कर यहां पर आया। स्वर्ग उनके लिए कितना अच्छा रहा होगा, है ना? इतना अच्छा रहा होगा। स्वर्ग में उनके लिए कितना सुविधा हो, कितना वो महान रहे होंगे। उसको छोड़कर वो कहां आया है? पृथ्वी पर। किसके लिए आया है? क्यों आना है? पापों के लिए क्षमा करके बस कदम, और क्या? वो उनके जैसे हमें बनाने के लिए ही आया है। हालेलुया। मतलब उनके जैसे हमें पवित्र करने के लिए आया है। आमीन। सिर्फ पाप क्षमा कर छोड़ने के लिए नहीं। सोच कर देखिए, पाप को क्षमा करना है तो वो वहीं से वहीं हमारे पाप को क्या कर देता है? क्षमा कर देता है। उनके जैसे हमें बनाने के लिए स्वर्ग को छोड़कर या धरती पर आकर अपने प्राण को हमारे लिए त्यागा है, तो कितनी बड़ी आशीष हमारे जीवन में मिलना है। मिलना है कि नहीं मिलना है? छोटे आशीष के लिए, छोटी अनुभव के लिए, छोटी बात के लिए प्रभु इतनी बड़ी त्याग किया क्या? नहीं। अगर यीशु मसीह इस दुनिया में आकर अपने खुद के प्राण को अगर त्यागा है हमारे लिए, तो हमारे लिए कितनी बड़ी आशीष देने के लिए। ये सोचकर देखिए, हमने जो अनुभव पाया है एक छोटे से, उसके लिए थोड़ी आया है प्रभु। उसके लिए थोड़ी आया है प्रभु। एक बहुत बड़ी अनुभव प्रभु हमारे लिए रखा है। उसी के लिए प्रभु आया है। उसके रास्ता में प्रभु हमें बुला रहे हैं कि मैं तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा अनुभव को रखा है। आमीन। तुम्हें भी मेरे जैसे बनाने के अनुभव। आमीन। तुम्हें भी मेरे जैसे पवित्रताई करने के अनुभव।
तुम्हें भी मेरे जैसे शांति में भरने के अनुभव, तुम्हें भी मेरे जैसे आनंद में भरने के अनुभव। आमीन, हालेलुया। वाक्य में वो जैसे बोल रहा है वैसे हम करने से वो अनुभव को हम पाएंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हम आधा अधूरा सुनकर आधा अधूरा करेंगे, आधा अधूरा ही अनुभव मिलेगी। मेरे प्रियो, आप थोड़ा से ध्यान से देखिए प्रभु को। वो हमारे लिए क्रूस पर मरा है। आमीन। वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी आशीष को रखा है, बहुत बड़ी आशीष को रखा है कि ऐसा ही मतलब हमको पाप क्षमा कर लिया है, हमको ऐसे मतलब दे दिया, कुछ नहीं। एक बहुत बड़ी अनुभव रखा है, उसको हम पाना है। प्रभु कहता है मेरे ही शांति मैं तुझे देता हूं। ऐसे ही बोल दिया क्या? नहीं, वाक्य में उनकी शांति प्रभु हमारे लिए दे रहा है। अगर हम पाना है तो ये अनुभव को पाना है, उद्धार के अनुभव को पाना है। मेरे ही आनंद, मेरे ही शांति। आमीन। प्रभु अगर दे रहा है तो वाक्य में मन फिराना आवश्यकता है, तब ये सारे अनुभव हमारे अंदर आएगी। हालेलुया। पवित्रताई में जीने के प्रयास हमारे अंदर होना जरूरी है। जब उद्धार हम पाते हैं, प्रभु हमें पवित्र करता है, तो और मुझे पवित्रताई में बढ़ना है, एक प्रयास रहती है। हालेलुया। उस प्रयास आपके अंदर होना जरूरी है। हालेलुया। इस पिक्चर में भी वही हम देख रहे हैं, दो रास्ता है। कौन सी रास्ता में जाने के लिए आप प्रयास कर रहे हैं? एक जो है अंधेरा रास्ता है, एक उजाला के रास्ता है। हालेलुया, है ना। जब उजाला के रास्ता में जाने के लिए कई रुकावटें रहती है, आपको प्रयास करना है। पवित्रताई में चलने के लिए आपको क्या करना है? प्रयास करना है। तब कुछ दिन के बाद उस अंधेरा रास्ता दिखाई नहीं देगी, कहां गायब हो गया पता ही नहीं, आपके रास्ता चमकते हुए दिखाई देगी। हालेलुया। आपके रास्ता चमकते हुए दिखाई देगी, क्योंकि आप पवित्रताई में आदत बना दिया है। आपके जीवन पवित्रताई में आदत हो गया है, इसलिए आपके चारों ओर पवित्रताई ही दिखाई देती है। आमीन, हालेलुया। इतनी सुंदर अनुभव प्रभु हमारे लिए रखा है, वहां तक हमको पहुंचना जरूरी है। हालेलुया। क्या मेरे जीवन में ये चिन्ह दिखाई दे रही है? क्या हमें इतनी जो चिन्ह हमने देखे हैं दिखाई दे रही है क्या? आपको बहुत सोचने की आवश्यकता है। हालेलुया, है ना। सोचने की आवश्यकता है। नया जन्म एक नया शुरुआत का आशीर्वाद है। आमीन। नया जन्म एक नई शुरुआत के आशीर्वाद, नहीं तो आशीर्वाद की शुरुआत भी हम बोल सकते हैं। दूसरा कोरिन्थियों की पुस्तक 5वां अध्याय 17 वचन को पढ़ेंगे, मैं जल्दी समाप्त करूंगा। यदि कोई मसीह में है तो वो नया सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो वो सब नया हो गया है। अब ये जितने लोगों को ये अनुभव रहती है ना, उनको ये वचन बहुत सूट हो जाता है। आमीन। सब कुछ उनके जीवन में नया हो जाता है। पुराना सब बीत गया है, पुराना सब बीत गया है, नया हो जाते हैं। नया पहचान, हम परमेश्वर की, है ना, संतान बनते हैं, है ना। अब मतलब जब उद्धार पाएंगे तो हमारे एक नया पहचान हो जाते हैं प्रभु से।
हाँ, ये भी अब्राहम के संतान, ये भी यीशु मसीह के संतान बन गया है, हमारा नया पहचान हो जाती है। मत्ती 5वां अध्याय और 16 वचन में लिखा है, पढ़िए मत्ती 5:16। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। हालेलुया। तुम्हारे उजियाला मनुष्य के सामने चमके ताकि लोग तुम्हें देखकर किसके नाम को? परमेश्वर के नाम को बड़ाई करे। हालेलुया, हालेलुया। उद्धार पाने के बाद आपके अंदर के उद्धार के रोशनी चमकना चाहिए। आमीन। आपके द्वारा गवाही के जीवन होना चाहिए। आप दूसरों के आदर्श बनना चाहिए। आपको देखकर लोग परमेश्वर के नाम को महिमा करना चाहिए। इस तरह के एक जीवन हमको जीना आवश्यकता है। उद्धार पाने के बाद एक नया उद्देश्य, अब हमारा जीवन परमेश्वर की महिमा के लिए ही है। हालेलुया। एक बहुत बड़ा डिफरेंस मैं बता रहा हूं। उद्धार पाने के पहले आप के जीने के मकसद ये दुनिया था। क्या था? दुनिया था। दुनिया के लिए आप जी रहे थे, पैसे कमाने के लिए, नहीं तो कुछ भी आपको उद्देश्य हो सकता है। कोई भी उद्देश्य होगा, उस दुनिया के ऊपर ही रहती है, दुनिया के ऊपर ही रहती है। उद्धार पाने के बाद अब आपको समझ में आ गया है इस दुनिया क्या है, हम क्या है, हम मरने के बाद कहां जाने वाले हैं। आपको पूरे नॉलेज आ जाती है। आ जाती है? आ गया है कि नहीं? आवाजें नहीं आ रही है। आ गया है। हालेलुया। अनंत जीवन के नॉलेज आ गया है। अब हमारे जीने के मकसद यहां पर बदल जा रही है। उद्धार पाने के बाद एक व्यक्ति के जीने के मकसद बदल जाती है। वो अब दुनिया के लिए नहीं, मसीह के लिए वो जिएंगे, परमेश्वर के लिए जिएंगे, परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए जिएंगे, वो अनंत जीवन के लिए जिएंगे। आमीन। अब वो उनके जीवन में पैसे के लिए नहीं जिएंगे, दुनिया के लिए नहीं जिएंगे, दुनिया के किसी भी मनुष्य के लिए नहीं जिएंगे, अपने आप के लिए भी नहीं जिएंगे। हालेलुया। अपने आप के लिए भी नहीं जिएंगे। उद्धार पाया हुआ एक व्यक्ति परमेश्वर के लिए जिएंगे। क्या आपके मकसद बदल गया है? क्या सोचकर देखिए, आप इस दुनिया में क्यों जी रहे हैं? आपके जीने के मकसद बदल गया है क्या? सोचकर देखिए, आपके जीने की मकसद क्या है? सोचिए। हालेलुया, हालेलुया। कुछ लोग जो है उद्धार पाए हुए हैं, उद्धार पा लिया है करके बोलते हैं, उसकी बात में भी क्या बोलते हैं? बस मेरे बेटी के शादी हो जाए, उसके बाद मैं आंख बंद कर दूंगा। उनका जीवन बेटी और बेटा के शादी होने के लिए ही है। मन में पूरा वही बात भरा पड़ा है। क्यों जी रहे हैं आप बताओ? बस उनके शादी देख लें। और कुछ लोग है ना, बहुत दिन से मतलब एक किराना मकान में परेशान हो गया है। किराया मकान में एक खुद के मकान होना है। एक मकान बन गया और उसी के अंदर हम आ गया है तो ठीक है भैया, उसके बाद हमारा आंख बंद हो जाए। आपके जीने की मकसद क्या है? आप क्यों जी रहे हैं?
जो उद्धार नहीं पाया है, बहुत परेशान में है ना भैया, मजबूरी में जी रहे हैं, हम जीना पड़ रहे हैं, जी रहे हैं, इतना परेशान है अपने जीवन में, मजबूरी से जीने वाले लोग बहुत है इस दुनिया में। लेकिन उद्धार पाया हुआ लोगों के मकसद वो परमेश्वर के लिए जीते हैं, प्रभु के राज्य के लिए जीते हैं, अनंत जीवन के लिए, और भी लोगों को अनंत जीवन में लेकर जाने के लिए। हालेलुया। आप क्यों जी रहे हैं, आप सोच कर देखिए। यूहन्ना 3 अध्याय और 16 वचन सबको मालूम है वचन, है ना? क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे जो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। नया भविष्य, स्वर्ग में अनंत जीवन, उद्धार पाया हुए लोगों को परमेश्वर ने यही आशीष रखा है, स्वर्ग में अनंत जीवन। और इसके पहले के वचन ये हमने पढ़ा है कि जो कोई यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेंगे वो नाश ना हो, अनंत जीवन को पाए। इसलिए प्रभु इस जगत पर प्रेम किया है। आमीन। कोई भी नाश नहीं होना है, हर कोई अनंत जीवन में आना है। इसलिए प्रभु इस जगत पर क्या किया है? प्रेम किया है। हालेलुया। एक उदाहरण देकर हम समाप्त करेंगे। साउल का जो जीवन देख रहे हैं नया नियम में, नया नियम के जो पौलुस है ना, पौलुस के नाम पहले क्या था? साउल। साउल पौलुस बन गया था, पौलुस बन गया है। वो पहले पापी थे, पहले पापी थे, अब पापी से क्या हो गया है? प्रेरित बन गया है। जीवन में कितना बदलाव आ रहे हैं, आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? आ रहे हैं। नया जन्म लिया उन्होंने, नया जन्म लिया, लेने के बाद उनके अंदर नया मिशन, मतलब नया सेवा आ गया है। हालेलुया। उनके जीवन बदला है कि नहीं बदला है उद्धार पाने के बाद? अब उद्धार पाने के बाद में भी अगर आपके जीवन नहीं बदला है तो क्या बोलें इसको? उद्धार के अनुभव सही नहीं है। उद्धार के अनुभव को सही करना आवश्यकता है। हालेलुया। नया जन्म केवल एक धार्मिक विचार नहीं, धार्मिक विचार नहीं, बल्कि जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन है। आमीन। धार्मिक विचार नहीं है, परिवर्तन, बदलाव। समझ में आ रहे हैं? हालेलुया। ये वह क्षण है कि जब पुराने जीवन पीछे छोड़ जाता है और परमेश्वर के साथ नया जीवन के शुरुआत होता है। हालेलुया। पीछे जीवन छोड़ देते हैं, अब परमेश्वर के हाथ पकड़कर एक नया जीवन के शुरुआत होती है। इसको कहते हैं उद्धार के अनुभव। हालेलुया। क्या यह अनुभव आपके अंदर है? ये चिन्ह आपके अंदर है? आप सोच कर देखिए। बहुत लोग सोच रहे हैं मैं महीनों से चर्च में आ रहा हूं तो मेरे उद्धार हो गया है। नहीं होता है। मैंने नाम के लिए मेरे पाप क्षमा करिए करके अगर बोलने से कि उद्धार हो जाती है, नहीं होती है। उद्धार होने के लिए मन फिराव होना है। पाप के कारण आपके मन के अंदर दुख होना है, वो पाप को छोड़ना है, मन फिराना है, पाप से क्षमा मांगना है। हालेलुया। पाप के ऊपर दुख होकर क्या करेंगे? माफी मांगना है। हालेलुया। तब क्या करेंगे? प्रभु माफ करेंगे। हालेलुया। जैसे कभी कभी हम बच्चे को सिखाते हैं, कोई अगर बच्चे कुछ गलती कर लिया है
तब हम बोलते हैं जाओ माफी मांगो, बोलते कि नहीं बोलते? वो बच्चा कैसे माफी मांगता है? सॉरी। पूर्ण मन से मांग रहा है क्या? नहीं, मजबूरी से। मम्मी बोल रहे हैं, पापा बोल रहे हैं, यहां पर पास्टर बोल रहे हैं करके नहीं। हालेलुया। वाक्य में मन फिराना है। हालेलुया। आप मन फिराइए, ये सारे अनुभव प्रभु आपके लिए रखा है। इस अनुभव को पाइए, यह अनुभव आपको बहुत आनंद देता है। हालेलुया। बहुत आनंद देता है इस अनुभव आपको। हम खड़े हो जाएंगे, हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। आमीन। थैंक यू लॉर्ड। आज नया जन्म लेने के कुछ चिन्ह के बारे में हमने देखे थे। क्या ये चिन्ह आपके अंदर है क्या? सोच कर देखिए। वाक्य में ये चिन्ह आपके अंदर है तो आप उद्धार पा लिया है करके अपने आप को निश्चय कर दीजिए। अगर ये चिन्ह आपके अंदर नहीं है तो अपने आप को धोखा मत दीजिए, मैं उद्धार पा लिया हूं। आपको मन फिराने की आवश्यकता है। पूर्ण रीति से अपने जीवन को समर्पण करने की आवश्यकता है। मेरे प्रियो, आज एक और मौका आपको मिल रहा है आपके जीवन में उद्धार होने के लिए, मन फिराने के लिए। आमीन। जब यीशु मसीह आया इस दुनिया में, वैसे प्रचार करने शुरू किया है, मन फिरावो स्वर्ग राज समीप है। आज भी प्रभु यीशु मसीह आपको देखकर वही बोल रहे हैं, मन फिरावो स्वर्ग राज समीप है। मन फिराओ। उद्धार के अनुभव जब मिलेगा जब आप मन फिराएंगे, पाप से मन फिराएंगे, पाप को छोड़ना चाहेंगे, पवित्रताई में जीना चाहेंगे, पाप के ऊपर पश्चाताप करेंगे, मन फिराना है, तब जाके प्रभु एक बहुत बड़ी आनंद के अनुभव रखा है। आमीन। थैंक यू लॉर्ड। बहुत सारे चिन्ह के बारे में आज हमने देखे हैं। ये सारे चिन्ह आपके अंदर होना जरूरी है। क्या पवित्रताई में जीने के लिए इच्छा हो रहे है? प्रार्थना करने के लिए इच्छा हो रहे है? संगति में आने के लिए बैठने की इच्छा हो रही है? पाप से दूर रहने की इच्छा हो रही है? सोचकर देखिए मेरे प्रियो, प्रियो, अपने आप को धोखा मत दीजिए। आमीन। आमीन, कब अंत आएगा पता नहीं, कब हमारी मृत्यु आएगी पता नहीं। उस समय पर इस अनुभव हमारे अंदर होना जरूरी है। नया जन्म लेने के अनुभव, मन फिराने के अनुभव होना बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। तब हमें अनंत जीवन मिलेगा, अनंत जीवन मिलेगा। इस अनुभव को बिहर हम अनंत जीवन में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। पिछले हफ्ते हमने देखे थे, चाहे हम कितने भी अच्छे क्यों ना हो, कितने भी अच्छे कर्म करने वाले क्यों ना हो, लेकिन नया जन्म लेने के अनुभव के बिना हमें अनंत जीवन में प्रवेश नहीं कर सकते हैं मेरे प्रियो। ये अनुभव आपके अंदर होना बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। इस अनुभव को पाने बिना आप चुप मत रहो। इस अनुभव को मुझे पाना ही है, मन फिराना है। इस अनुभव को पाने के लिए आपको मन फिराना है, मन फिराना है, मन फिराना है। ठला रबा शंदूरा बालरा, एक मन फिराओ हमारे अंदर आ जाए प्रभु। एक मन फिराओ हमारे अंदर आ जाए।
आ जाए, आ जाए, आ जाए। ठरा शाला रबा दल रबा दरा रिमाला रा शंदूरा बाला रहा। एक मन फिराव की आत्मा, अमीन प्रभु हमारे अंदर कुंडेल दीजिए। एक मन फिराव आ जाए, पाप को छोड़ना है, पाप के ऊपर पश्चाताप करना है, पाप के ऊपर पश्चाताप करना है। हाँ, मैं पाप कर रहा हूँ, मैं गलती कर रहा हूँ, ये पाप से मुझे दूर रहना है, पाप को छोड़ना है, पाप को दूर करना है, पाप से बाहर आना है। आमीन। पवित्रताई में जीना है, प्रभु को अपनाना है, प्रभु को ग्रहण करना है। पाप के जीवन मुझे नहीं चाहिए, मुझे अनंत जीवन में जाना है। आमीन। पाप से मन फिराव आ जाए, मन फिराव आ जाए। सच्चे दिल से, सच्चे दिल से मन फिराने के लिए हमें सहायता करिए। मजबूरी से नहीं, मजबूरी से नहीं, सच्चे दिल से एक मन फिराव आ जाए, पाप के पश्चाताप हो जाए। आमीन। वाक्य में आमीन, हमारे मन में एक पश्चाताप हो जाए, एक पश्चाताप हो जाए, पाप को लेकर पश्चाताप हो जाए, पछतावा हो जाए, पाप को लेकर पछतावा हो जाए। प्रभु मैंने पाप किया हूं, पाप किया हूं प्रभु मैंने। आप मेरे पापों के खातिर उस क्रूस पर बलिदान हुआ है, ये एहसास हमारे अंदर हो जाए। मेरे अधर्मों के कारण, मेरे पापों के कारण उन्होंने बलिदान हुआ है, अपने पवित्र लहू को बहाया है। हमें ये एहसास हो जाए, हमारे अंदर से एहसास हो जाए। आमीन। मन के अंदर एक एक लोगों के अंदर एहसास हो जाए, मेरे ही पापों के खातिर यीशु मसीह अपने पवित्र लहू को बहाकर मरा है। वाकई में आमीन, एक मन फिराव हमारे अंदर आ जाए।